अध्याय में हमने जाना था कि किस तरह महिलाएं जो है क्या है घर के काम करती हैं और बाहर भी काम करती हैं, जॉब भी करती हैं। और हमने यह भी जाना था कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है ना। देखो पूरे समय का काम होता है ना। आप सभी जानते हैं कि छोटे बच्चों की देखभाल करना, घर के जितने भी काम है सब काम करना क्या है, सब बहुत ही क्रिटिकल काम है। और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है। एकदम जानते हैं ना एकदम आप कौन है ऐसा व्यक्ति या ऐसा महिला, ऐसी लड़की है कोई जो ये नहीं जानती हो। देखो कुछ लड़कियां ऐसे भी होती हैं जो क्या करती हैं, जॉब करती हैं और पढ़ती भी हैं और घर भी चलाती हैं। कुछ ऐसे परिवार भी मैंने देखे हैं, कुछ ऐसी लड़कियां भी मैंने देखी हैं जो घर के काम भी करती हैं। अब सोचो एक लड़की है, वो जॉब भी करती है, अब उसको सुबह लंच भी बनाना है, लंच भी पैक करना है और नाश्ता भी बनाना है, उसको करना भी है। सुबह कितनी उस लड़की के लिए कितनी टेंशन भरी जिंदगी रहती होगी ना, जीवन कैसा रहता होगा ना जीवन उस लड़की का। जो सरकारी, कुछ सरकारी नौकरी वाली भी ऐसी हैं मेरे कनेक्शन में जो है क्या, सरकारी नौकरी वाली भी जो सेपरेट रहती हैं, एकदम अकेले जीवन व्यतीत करती हैं और सरकारी नौकरी है और अपना खाना स्वयं बनाती हैं, स्वयं सब करती हैं और सुबह का नाश्ता स्वयं करती हैं। वो प्राइवेट प्राइवेट नौकरी वाली भी हैं जो प्राइवेट नौकरी करती हैं, सिटी कुल में बहुत सारी हैं, है ना, जान पहचान में है कई सारी, और कुछ विशेष भी हैं। और तो वो देखो कितनी बहुत कितनी नहीं होगी। देखो आप सोच के देखो, अगर आपको सुबह का खाना बनाना पड़ जाए, आप देखो स्कूल जाते हैं ना सब, मम्मी का काम क्या होता है सुबह सुबह, मम्मी का काम क्या, सुबह सुबह जल्दी उठना, नाश्ता तैयार करके देना, नाश्ता कराना भी है और फिर नाश्ता पैक भी करना है ना, लंच जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको पैक करना है। ऐसे ही एक लड़की की जिंदगी देखो जो प्राइवेट नौकरी करती है और अपने घर से दूर आकर रह रही है, तो उसके लिए कितना जद्दोजहद वाला जीवन होगा, है ना, सुबह का भी और फिर शाम को आना, फिर घर का काम भी करना और बाहर जॉब भी करना, तो कितनी परेशानी रहती है। लेकिन ये सब काम को क्या जरूरी माना जाता है, जो घर के जो घरेलू काम होते हैं। तो हम समझेंगे कैसे व्यवसायी महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समय जो है दिया जाता है, उपयुक्त समय दिया जाता है। लड़कों को, लड़कियों को आंका कम जाता है, लड़कियों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे स्वयं संघर्ष किया। देखो जो महिलाएं हैं, ये आज की जो महिलाएं हैं बड़ी खतरनाक महिलाएं हैं। इन्होंने कैसे संघर्ष किया, कितनी जद्दोजहद करी, कितने इन्होंने क्या किए, जुलूस निकाले समानता प्राप्त करने के लिए कि हमें भी जो है क्या समानता प्राप्त किया है, जिसमें महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम क्या जानेंगे कि हाल ही के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौतियों देने के लिए, सबको चुनौतियों देने के लिए, सबको, कि भाई हमें भी क्या है, पुरुषों की तरह समानता मिलनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में संक्षेप से जानेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से बैठना पड़ेगा, शांति से सुनना पड़ेगा और समझना ज्यादा पड़ेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? नहीं समझ पा रही है लड़की, देखो नहीं समझ पा रही है वाली है ना, ये पापा की परी बड़ी दांत फाड़ रही है, टूथपेस्ट करके आई है। कौन सा करके आई है? देखो बच्चे ध्यान से समझो, कम अवसर, कम अवसर, अब कम अवसर में अधिक कार्य करना, कठोर अपेक्षाएं। भाई अवसर कम है लेकिन अपेक्षा कैसी, कठोर। समझ पाए ना कि पैसे कम दिए लेकिन काम ज्यादा निकाल लिया। आजकल प्राइवेट नौकरी में क्या हो रहा है, पैसे कम दिए जा रहे हैं, सैलरी कम दी जा रही है, लेकिन उनका खून एकदम जो है ना धड़ल्ले से पिया जा रहा है, एकदम सांस ले, जैसे इनफील्ड, रॉयल इनफील्ड देखिए, किसने देखी है रॉयल इनफील्ड? हंटर बाइक किसने देखी है? हंटर बाइक, वेरी गुड। तो देखो है ना, तो वो क्या है, घूंटों से एकदम तेल पीती है। तो ऐसे ही रोजी मैडम है, कौन है? रोजी मैडम, एक हमारी भी मैडम है ना, एक हमारी मैडम भी है, नेचर लड्डू, मान ही नहीं रही है। तो रोजी मैडम है, देखो अपनी कक्षा में क्या है, अधिकांश बच्चों को पूछती है। मैं भी जैसे आज 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 से पूछता हूं एक सवाल, बहुत गहरा सवाल है, ध्यान से समझना इस बात को। क्या है वो? देखो कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं और आप पढ़ क्यों रहे हैं और आपके माता पिता आपको पढ़ा क्यों रहे हैं। ये दो तीन सवाल हैं छोटे छोटे से, ठीक है ना।
और दिल से सोचना, लेकिन गहराई से सोचना। कोई पायलट बनना चाहता है, कोई पुलिस वाला बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है ना? ऐसे ही होगा ना, है ना? कोई नर्स बनना चाहती है, पापा की परी अधिकतर क्या है, नर्स बनती है ना? लेकिन क्या सोचती है कि नर्स बनना आसान बात है? बहुत कठिन है। कुछ भी बनना चाहो आप, सब कठिन है कि आसान है? सबके लिए बताओ। जो आंख बंद करो और सोचो कि कौन क्या क्या बनना चाहता है, बस 1 मिनट में सोच लिया और बन गए? नहीं, गहराई से सोचना है, ठीक है ना? गहराई से। क्यों? क्योंकि वो जो आप सोचेंगे कि मैं ये बनना चाहता हूं या मैं ये बनना चाहती हूं, तो उसके लिए देखो क्या होगा। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? आपने सोच तो लिया, सोचने से बन नहीं जाएंगे। अगर आपने कुछ भी सोच लिया, कुछ भी XYZ, ठीक है ना? कुछ भी सोच लिया आपने, कोई भी सपना, कोई भी ड्रीम। और सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए, लेकिन बड़े सपने देख तो लिए, लेकिन उसको पूरा करने में जो स्ट्रगल होगा, जो धैर्य होगा, जो चुनौतियां आएंगी, और जो लाभ होगा और जो हानि होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप स्वयं होंगे। तो उसको भी रखना है आपने सामने, तब उसके बाद सोचना है, फिर उसके बाद डिसीजन लेना। और डिसीजन भी कैसे लेना है? दिमाग से तो लेना ही लेना है, लेकिन दिल से भी लेना है। समझ गए मेरी बात? क्लियर हो गई? हाँ, देखो, घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम अच्छी तरह नहीं कर सकती। कर सकती हैं? बताओ, सोचो जरा। क्या आप बाहर के काम अच्छी तरह कर सकते हैं? हाँ या साहब बताओ। देखो, बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं। भाई, अच्छी क्या है? अच्छी नर्स हो सकती है लड़की। हो सकते हैं अच्छी नर्स, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन क्या नर्स बनने के लिए देखो ऐसे ही होगा? भाई, नर्स बनने के लिए आप टाँका लगाएंगे तो आप पापा की परी को तो कॉकरोच से भी डर लगता है, छिपकली से भी डर लगता है ना? लगता है कि नहीं लगता? छिपकली से भी डर लगता है। तो वो अब टाँके लगाएगी, या किसी का पैर फट गया या हाथ फट गया, यहां से किसी का हाथ यहां से पूरा फट गया, या किसी ने अपना दिल ही फाड़ के रख दिया, है ना? किसी ने अपना क्या करा? दिल फाड़ के रख दिया। अब किसी ने अपना दिल फाड़ के रख दिया, तो उसका दिल सिलना है। अब पापा की परी को तो कॉकरोच से भी डर लगता है, तो क्या वो नर्स बन पाएगी? उसका दिल सिल पाएगी? तो गहराई से सोचना है, ठीक है? कैसे सोचना है? गहराई से, और दिल की गहराइयों में उतरना है, ठीक है ना? देखिए, क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। लड़कियां क्या होती हैं? अधिक सहनशील होती हैं, बहुत ज्यादा सहन कर सकती हैं, और विनम्र होती हैं। देखते हो ना? आपके हाथ देखो। अच्छा, आप बॉयज अपने हाथ देखेंगे, बॉयज अपने हाथ देखेंगे, ठीक है ना? और गर्ल्स अपने हाथ देखेंगे। गर्ल्स के हाथ देखो कैसे कोमल होंगे ना, मुलायम होंगे। और बॉयज का देखो कैसे होगा, लड़कों का हाथ कैसे होंगे? एकदम पत्थर की तरह, जैसे पत्थर तोड़वा रखे हो इनसे, है ना? ये दशरथ मान जी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना? देखो, स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर अगर देखा जाता है, तो इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है। विज्ञान के लिए किसकी? देखो, कहते हैं ना, पापा की परियों का दिमाग कहां होता है? घुटनों में होता है। तो विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए, विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है, ठीक है ना? कैसे दिमाग की जरूरत है? तकनीकी दिमाग की। और लड़कियों का दिमाग तो किसमें होता है? पापा की परी का दिमाग किसमें होता है? घुटनों में होता है। लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं है, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना? ऐसा क्या है? माना जाता है। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादिता, इसको क्या बोलेंगे बच्चे? इसको बोलेंगे रूढ़िवादी। क्या बोलेंगे? रूढ़िवादी। ध्यान से समझना मेरी बात, क्या बोलेंगे? रूढ़िवादी। अब देखो, कुछ पुराने जमाने के लोग जो है ना, पुराने ख्यालातों के लोग है ना, वो क्या, कुछ रूढ़िवादी था, कुछ रूढ़िवादी धारणाएं। मैंने आपको कक्षा 6 में जब हम पढ़ रहे थे तो आपको बताया था, है ना? याद आया कि नहीं आया? हाँ। तो देखो, रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए, अध्ययन करने के लिए और प्रशिक्षण के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिल पाता है। लड़कों को सारी सुविधा मिलती है भाई, ठीक है ना? लड़कों को सारी सुविधा मिलती है। ये अब से नहीं, बाबा आदम के जमाने से चलता आ रहा है, ठीक है ना? आप कंपैरिजन करके देखें, आप आंख बंद करके देखें, जो भाई बहन है वो आप अपनी आंख बंद करके देखें रात को जब सोएंगे, ठीक है ना? जब आप सोएंगे तो देखना कि हाँ, कि मेरे साथ भेदभाव होता है कि नहीं होता है, और भाई के साथ नहीं होता है। भाई को सारी सुविधाएं दी जाती है, वो बाबा आदम के जमाने से दी जा रही है, ठीक है? लड़कों को तजब्बु ज्यादा दी जाती है कि लड़कियां लड़कों से क्या है, कम आंकी जाती हैं, और लड़कों को ज्यादा आंका जाता है। और तभी से औरतों ने क्या है, अपने समानता के अधिकार के लिए क्या किया? लड़ाइयां लड़ी, जेल भी गई हैं, मालूम है आपको?
महिलाएं जेल भी गई हैं, जैसे अभी आजकल के लड़के जेल जा रहे हैं। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे क्या करेंगी, अब अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य किसको मानेगी, शादी को बनेगी। मुझसे शादी करोगी, है ना, मुझसे शादी करोगी। और शादी करने के लिए पहले आपको क्या है, पहले आपको झंडे गाड़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। और आप, प्यार करना बड़ी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, ठीक है ना, बड़ी बात तो है लेकिन बुरी बात भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन किसी भी डिसीजन को लेने से पहले क्या, उसका फायदा और उसका नुकसान, उसका लाभ और उसका हानि, उसके जिम्मेदार कौन होंगे। अगर निर्णय स्वयं लिया है तो स्वयं ही होंगे, तो उसको भी झेलना आना चाहिए, ठीक है ना, उसको भी झेलना आना चाहिए। तो पहले झंडे गाड़ने हैं, उसके बाद सारे काम करने, ठीक है ना। पहले क्या है, लक्ष्य है। और जीवन का लक्ष्य किसको माना जाता था लड़कियों के लिए, शादी को, कि अब आप अपना क्या करेंगे, अब आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, ठीक है ना, और फिर उसके बाद क्या है, बाद में हुआ थोड़ी बहुत पढ़ने वाला हिसाब किताब। तो पहले तो नहीं, घर के काम, छोटे बच्चे भाई बहन को देखभाल करेंगे और मछली पकड़ने का कार्य सीखेंगी लड़कियां, ठीक है ना। लड़के भी वही सेम काम करेंगे। लेकिन लड़की जब 14 वर्ष के ऊपर हो जाएगी तो क्या करेगी, वो छोटे भाई बहनों की देखभाल करेगी, खाना बनाने का काम सीखेगी, ये सब चीजें, डलिया बनाने सीखेगी ये। और लड़का घर के काम और जो आने बाहर जाने के काम है वो सीखेगा। तो लड़कियों को किस बात के लिए प्रेरित किया जाता था कि भाई अब तो क्या है, आपको शादी करनी है, आपको मुख्य लक्ष्य क्या मानना है कि आपने शादी करनी है, बस ये आपको मुख्य लक्ष्य जीवन का है। यह समझना क्या है, आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबाव का सामना करना पड़ता है ना। भाई हमें अपने समाज का सामना करना पड़ता है ना, हम क्या रहते हैं, समाज का हिस्सा है। सब हम विभिन्न विभिन्न समाज का एक हिस्सा है ना। आपकी देखो, सबकी अपनी अपनी जातियां हैं, अपने अपने, है कि नहीं है, और अपने अपने समाज में आप रहते हैं, अपने अपनी गली मोहल्ले में आप रहते हैं, राइट। इज दैट क्लियर, एनी डाउट, व्हाट वुड यू लाइक टू से। यस, यू ग्रीन टी शर्ट। ये प्रेमी देखो बहुत भोला भाला है, और सावन चल रहे हैं, और आज सावन का क्या है, दूसरा सोमवार है, इसलिए दिल थाम के बैठ और ध्यान से समझ, ठीक है ना। दिल में उतार कुछ। लड़कियों को डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित क्यों किया जाता है, इंजीनियर बनने के लिए लड़कों को प्रेरित किया जाता है, और लड़कों के लिए देखो क्या है, ज्यादा है और लड़कियों के लिए कम है। लड़कियों का मुख्य जीवन का लक्ष्य क्या रख दिया गया, निर्धारित कर दिया गया बाबा आदम के जमाने से, कि अब तुम्हारा लक्ष्य क्या है, सिर्फ शादी करना है, ठीक है। हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, सभी बच्चों को चारों ओर दुनिया का दबाव, समाज का दबाव, आस पड़ोस का दबाव, दोस्तों का दबाव, कभी कभी ये दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में भी होता है ना, कि भाई बड़ों की अपेक्षाएं, नहीं अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए और तुम्हारा सब घर बस जाना चाहिए, ठीक है ना, और तुम्हारी शादी धूमधाम से करेंगे। तो कभी ये हमारे अपने ही मित्रों, हमारे दोस्त होते हैं ना, सबके दोस्त है ना, देखो आपके भी दोस्त है, आपके भी दोस्त है, सबके, ऐसा कोई है मेरे जैसा जिसका कोई दोस्त नहीं है कोई, कोई नहीं है, सबके दोस्त हैं। देखो वेरी गुड, दोस्त होने चाहिए, लेकिन कैसे होने चाहिए दोस्त, दोस्त ऐसे होने चाहिए कि जो पीछे से चाकू ना मारे, है ना, पीछे से चाकू ना मारे। अभी देखो मित्रों के गलत तरीके से, मित्र क्या करते, कभी कभी गलत तरीके से चिढ़ा देते ना, तो उनके चिढ़ाने से कुछ पैदा हो जाता है, भाई कोई बात दिल को लग गई। देखो आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, या आप उसको पसंद करते हैं, किसी लड़की को पसंद करते हैं आप, किसी, या कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, या फिर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है। कभी कोई उसने बात ऐसी बोल दी अनजाने में कि किसी को भी लग गई, वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, उसको लग गई, पिंच हो गई। तो कभी कभी क्या होता है, मित्र भी ऐसी गलतियां कर देते हैं ना। अब लड़कों पर ऐसी, कितने दांत फाड़ रहे हैं जब लड़कों की बात आई। देखो लड़कों पर क्या होता है, नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव डाला जाता है, लड़कियों पर शादी करने का दबाव है, और लड़कों पर नौकरी। कम कोई नहीं है भाई, बचेगा कोई नहीं, ठीक है ना। इस कलियुग की दुनिया में मेरे जिगर के टुकड़े कोई नहीं बचेगा। तो लड़कों पर नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है, समाज का भी होता है, लोगों का भी होता है, मित्रों का भी होता है। जैसे लड़कियों के मित्र होते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही लड़कों के भी। तो दोनों के साथ समस्या क्या हो गई, लड़कियों के साथ समस्या क्या हो गई, लड़कियों के साथ समस्या होगी शादी की, और लड़कों के साथ हो गई नौकरी की।
इज दैट क्लियर? यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है, धौंस दी जाती है। आपको याद होगा, हमने जो है पिछले साल वाली क्लास कक्षा 6 में, तो कोई है कक्षा 6 का यहां बैठा हुआ? देखो, अपनी अपनी कक्षा के बच्चे बैठेंगे, ठीक है ना, कोई भी ऐसे मत घुस जाया करो कि सर की क्लास अच्छी लगती है, मजा आता है पढ़ने में, तो कोई भी घुस जाता है। यहां पर क्या है, देखो स्पेस का तो अभाव है ना, लेकिन जल्दी आपको एक खुशखबरी देने वाला हूं मैं, ठीक है ना। ये स्पेस बड़ा होने वाला है, अब क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है। तो धौंस दी जाती है, ध्यान से समझो, चुपचाप हो गए बिल्कुल। आपको याद होगा, है ना, कोई है नहीं है ना, वेरी गुड। अगली बार से चेकिंग हो गया, घुसोगे रूम में, नहीं तो नहीं घुसने दूंगा। देखो, कक्षा 6 में हमने क्या पढ़ा था कि लड़कों को बचपन में दूसरों के सामने रोने से चिढ़ाया जाता था, है ना, कि नहीं तुम लड़के हो, तुम दूसरों के सामने नहीं रो सकते, तुम क्या हो, बहादुर हो, है ना, बहादुर हो। परिवर्तन के लिए सीखना, हम लोग क्या है, परिवर्तन के लिए भी सीखते हैं। इससे पहले रूढ़िवादी, हमने जो पढ़ी ना, रूढ़िवादिता, है ना, कुछ लोग क्या है, पुराने जमाने के रूढ़िवादी लोग होते हैं। तो ऐसे ही देखो, रूढ़ियों को तोड़ता है एक कहानी का आशय है, वो क्या है, रेल का इंजन आदमी चलाते हैं ना भाई, रेल लोको पायलट जिसे बोलते हैं। लोको पायलट कौन होते हैं, आप भी कोई ना, अब आपको पता ही नहीं लोको पायलट किसे कहते हैं। कैसे बनेंगे हम लोको पायलट? लोको पायलट कौन होता है, जैसे ड्राइवर होता है ना, ऐसी ट्रेन चलाने वाला होता है लोको पायलट। क्या बोलते हैं उसको, लोको पायलट। इसके लिए भी क्या है, सरकारी नौकरी के लिए क्या है, फॉर्म निकलते हैं, सरकारी नौकरी है लोको पायलट की। तो रेल के इंजन आदमी चलाता है। पर झारखंड में, कहा, झारखंड की राजधानी बताओ क्या है, झारखंड की राजधानी, झारखंड में एक गरीब आदिवासी परिवार, 27 वर्षीय महिला, आदिवासी परिवार की कितनी वर्ष की महिला, 27 वर्ष की महिला का नाम था लक्ष्मी लालकरा। इसने एकदम हवा का मुख ही मोड़ दिया एकदम। जैसे दशरथ मांझी ने क्या है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, इसने भी क्या है, हवाओं का रुख बदल दिया। और उत्तरी रेलवे में वह पहली महिला इंजन चालक बनी। क्या बनी, पहली महिला इंजन चालक। कौन बनी, क्या नाम है उसका महिला का, लक्ष्मी लाकरा नाम है उसका, झारखंड की रहने वाली है और आदिवासी परिवार की है। तो देखो क्या हुआ, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। लक्ष्मी कहती है, क्या कहती है, कि मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है। और जैसे ही कोई यह कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है, यह काम लड़कों के लिए, तो लड़कियां नहीं करेंगी, तो इसने देखो रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या कर दिया, पहली महिला बनी रेल इंजन चालक। तो परिवर्तन के लिए सीखना, स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है प्यारे बच्चों, है ना। आप सभी स्कूल जाते हैं ना, ऐसा कोई है जो स्कूल नहीं जाता है? नहीं है ना, सभी स्कूल जाते हैं। और स्कूल जाना देखो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण, एकदम हार्ट टचिंग। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं ना, देखो देखो, कभी स्कूल शुरू हुआ होगा तब तो एकदम से सबने एडमिशन नहीं ले लिया होगा, बहुत परेशानी आई होगी, है कि नहीं आई होगी। तो देखो, सब बच्चों के लिए स्कूल जाना साधारण बात है ना। आजकल के समय में, कलयुगी समय में, सब बच्चों का स्कूल जाना क्या है, आसान है ना, सब बच्चे स्कूल जा सकते हैं। और हमारे विद्यालय में तो निशुल्क पर जो है होती है पढ़ाई, कोई फीस नहीं ली जाती। 1 से लेके 12 तक की स्कूल है हमारी, है ना, विद्यालय, और कोई फीस नहीं ली जाती, निशुल्क एकदम शिक्षा दी जाती है ना। और मैं वहां कार्यरत हूं, सहायक अध्यापक के पद पर। तो स्कूल जाना सबके लिए देखो साधारण सी बात है ना। लेकिन आज के लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना, पढ़ना पहुंच के बाहर था। जैसे आज है ना, आज देखो सब बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ समय पहले स्कूल जाना, पढ़ना पहुंच से बाहर था। अनुसूचित जाति भी सुना है आपने, कौन कौन है अनुसूचित जाति का, है कोई यहां? अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अतीत से तात्पर्य क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ अतीत का? अतीत का अर्थ हुआ पुराने जमाने में, पुराने समय में, लाखों वर्ष पहले, ठीक है ना। जैसे अभी हम इतिहास में आगे पढ़ेंगे 5 लाख साल पहले, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे होंगे इतिहास में। क्लियर हो गई बात? तो अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था, उसी को बोलेंगे रूढ़िवादिता।
कुछ है ना कि भाई हमने ये काम किया, हमारे पिताजी ये काम करते थे, तू भी यही काम करेगा साले, है ना। अब उसकी प्रतिभा गई भाड़ में, उसका सपना गया भाड़ में। दबाव बनेगा, परिवार दबाव बनाएगा, समाज दबाव बनाएगा, मित्र दबाव बनाएंगे, चिढ़ाएंगे भी आपको। तो ये सब चीजें भी झेलनी है सपना देखने से पहले, ये सब चीजें एक बार जरूर सोच लेना, है ना। तो अब कौन से काम सीखते थे, देखो वो काम सीखते थे, हमने देखा ना, शिकार करना सीखते थे, यात्रा करना सीखते थे। उनके बुजुर्ग कहते थे लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी, देखो लड़कों की तो थी, लड़कियों की और भी खराब थी। उन समाजों में यहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कों को तो सिखाया जाता था, लेकिन लड़कियों को अक्सर तक सीखने की अनुमति नहीं थी, एक अक्षर नहीं सीख सकती थी लड़कियां। जैसे आज है ना, पापा की परियां सब पढ़ रही हैं और माँ बाप एकदम पढ़ा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, कर्ज ले लेके माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। लेकिन उस समय देखो लड़कों के लिए तो था, लेकिन लड़कियां अक्षर तक नहीं सीखने की अनुमति थी उनको। यहां तक कि उन परिवारों में भी जहां कुम्हारी, बुनकर, कुम्हारी कौन, जो कुम्हार का काम करते, लेकिन अगर हम कुम्हार कहेंगे किसको कहेंगे कुम्हार, हम कुम्हार कहेंगे हम जो चाक चला सकता है। चाक होती ना, आपने देखा है चाक, जैसे आटे की चक्की होती है ना ऐसी चाक होती है। तो कुम्हार उस पे क्या करता है, बर्तन को, मिट्टी को क्या करता है, मिट्टी को बर्तन का आकार देता है, कुछ भी आकार देता है, सुराही बना देता है। बुनकर कौन होता है, जो बुनकर खाट बुनते हैं, टोकरी बुनते हैं, बुनकर। तो लड़कियां भी ये काम सीखती थी, वस्त्र बुनना भी बोलते हैं बुनकरी को, हस्तकला सिखाई जाती थी। क्या यह साधारण थी, लड़कियां और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित था। भाई लड़कियों का काम भी और औरतों का काम भी सिर्फ क्या करेंगी, सहायता करेंगी, काम नहीं। काम फ्रंट पे कौन रहेगा, फ्रंट पे हमेशा लड़के रहेंगे और आदमी रहेंगे वयस्क। महिलाएं और लड़कियां और औरतें वो क्या रहेंगी, सहायक, असिस्टेंट के रूप में काम करेंगी। और कुम्हार कौन, देखो महिलाएं चाक नहीं चलाती थी, वो जो चाक होता है ना, महिलाएं नहीं चलाती थी। और जब तक चाक चलाना नहीं आएगा तो उसको कुम्हार नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो महिलाओं को कुम्हार नहीं माना जाता था। कुम्हार कौन होते थे, पुरुष, लड़के। क्यों, क्योंकि वो चाक चलाते थे और महिलाएं चाक नहीं चलाती थी। क्लियर हो, चाक समझ गए ना, क्या है चक्की, देखिए आपने। इसलिए महिलाओं को कुम्हार नहीं माना जा सकता, नहीं। अब देखो, जैसे मैंने कहा ना 5 लाख साल पहले, ऐसे ही हम बात करते हैं कि इसकी 200 वर्ष पूर्व, 200 साल पहले, 200 वर्ष पहले चलते हैं हम, ठीक है ना। 200 वर्ष पहले जा रहे हैं हम, आंख बंद करो और 200 वर्ष पहले चलते हैं, टाइम घड़ी चलते हैं बैक साइड में। 200 साल पहले पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी एक, पश्चिम बंगाल, गए हैं आप बंगाल, बंगाल का जादूगर। पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी, 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। कितनी वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में। सोच लो, अब तुम्हारे से भी कम उम्र की थी और उसने क्या कर दी, अपनी आत्मकथा लिख दी, वो भी कौन सी भाषा में, बंगला भाषा में। अगर क्वेश्चन आएगा तो किसमें होगा, बंगला भाषा में, ठीक है ना। उसका नाम क्या था आत्मकथा का, आमार जीवन। क्या था, आमार जीवन। किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है ये, पहली भारतीय, प्रथम भारतीय द्वारा। राम सुंदरी देवी एक धनवान परिवार में, जमींदार परिवार में एक गृहिणी थी, पश्चिम बंगाल में थी ये। 8 वर्ष में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिख दी और इनका नाम क्या है, राम सुंदरी देवी। एक धनवान जमींदार परिवार में क्या थी, गृहिणी थी। और उस समय लोगों को विश्वास था कि यदि लड़कियां सीखेंगी, पढ़ेंगी, लिखेंगी तो वह अपने पति के लिए दुर्भाग्य लाती हैं। क्या लाती हैं, अगर लड़कियां पढ़ेंगी, लिखेंगी, सब कुछ सीखेंगी तो पति के लिए अपने क्या करेंगी, दुर्भाग्य लेकर आएंगी और विधवा हो जाती हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा इन्होंने। ऐसी नहीं है, बड़ी दरो दरिया दिली भी बहुत थी इनके अंदर। इनकी कभी आत्मकथा ये पढ़ना, आमार जीवन, बंगला भाषा में पहली भारतीय महिला राम सुंदरी देवी जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। तो ये छुप छुप कर पढ़ती लिखती थी और अत्यंत सवेरे सवेरे काम शुरू कर देती थी। देखो महिलाओं का काम इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता ना, ये काम भी करती थी क्योंकि गृहिणी थी। और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी, कोई समय सीमा नहीं थी, बीच में विश्राम भी नहीं मिलता था इनको।
उस समय केवल 14 वर्ष की थी। ये कितने वर्ष की थी? 14 वर्ष की। 8 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और उस समय 14 वर्ष की थी, जब घर में कभी कभी काम रात तक भी नहीं निपटता था। केवल आयु कितनी वर्ष की? 14 वर्ष की। अब सोचो तुम कितने वर्ष के हो, अपने अपने आप को डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सब मन में सोचेंगे एक बार, ठीक है ना। तो अब देखो इनके मन में अभिलाषा पनपने लगी कि मैं पढ़ना लिखना सीखना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं लिखना चाहती हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ। और ये अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को पढ़ाया नहीं लिखाया लिखाया भी नहीं जाता था, ना ही पढ़ाया जाता था। अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। बाद में स्वयं ही अपने विचारों का विरोध भी करती थी, कभी अपने अपने आप से बात करती। देखो हम क्या करते हैं, हम अपने कभी मन से क्या करते हैं, अपने मन से कभी बात करते हैं ना, हम अपने मन से अपने आप ही, किसी को नहीं पता होगा, हम अपने मन से बात करते हैं ना, तो ये कभी कभी अपना मन से क्या करती थी, विरोध करती थी, नहीं कि लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, लड़कियों का ये काम नहीं है, ठीक है ना, स्त्रियां पढ़ती नहीं है। फिर मैं कैसे पढ़ सकती हूं? फिर मुझे एक स्वप्न आया। इसने क्या कहा, सपने सबको देखने चाहिए और बड़े बड़े देखने चाहिए, ठीक है ना, कि चैतन्य भागवत सुना है आपने कभी? चैतन्य भागवत का नाम नहीं सुना होगा ना। चैतन्य भागवत क्या है? एक जीवनी है। क्या है? एक जीवनी है। पढ़ते ही नहीं हो आप, क्या करा जाए? मैंने आपको बोला था ना कि पढ़ के आना, लेकिन पढ़ते ही नहीं आप, क्या करा जाए? आप अब बताओ मैं क्या करूं आपका? मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए? एक संत की क्या है, एक संत का जीवन है चैतन्य भागवत। और ये पढ़ रही थी सपने में, इन्होंने सपना देखा कि ये चैतन्य भागवत पढ़ रही है सपने में। और बाद में दिन के समय में जब ये रसोई में बैठी भोजन बना रही थी, तो इनके पति सबसे बड़े बेटे को कहते हैं अपने, शादी भाई गृहिणी थी तो शादी होगी ना, पति भी होगा, बेटा भी है, तो अपने बेटे से कहती है क्या, कहते सुना कि विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहां रख दी है, ठीक है ना, मैंने अपनी चैतन्य भागवत को यहां छोड़ दिया है, और जब मैं मांगूंगा तो इस पुस्तक को मेरे कमरे में ले आना, ठीक है। अब इसने सुन लिया, ये खाना बना रही थी, राम सुंदरी देवी खाना बना रही थी। अब खाना बनाते बनाते इसने अपने बेटे की बात सुन ली, पति की बात भी सुन ली कि ये चैतन्य भागवत यहां रखी है, और जब मैं मंगाऊंगा विपिन तो ये मेरे कमरे में ले आना। अब इसने क्या किया, चुपके से एक पेज निकाल लिया, एक पेज निकाल लिया इसने चुपके से, और रात को अक्षरों का मिलान किया, सीखना शुरू किया इसने। और वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले जाते थे। तो अब ऐसा शुरू कर दिया। अब देखो सोचो, अपने ही घर में चोरी से रखना वो पेज, किसी को दिखे बिना, छुपाना भी कितने। और उसी समय इसका बेटा विपिन ताड़पत्र पर क्या है, लिखना, अक्षर लिखने का ज्ञान सीख रहा था, अक्षर लिखना सीख रहा था। उसका पेज भी एक खटक से निकाल लिया, उसका भी एक एक पेज करते 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 इसने अक्षरों का ज्ञान सीखा, ठीक है ना। और जब भी मौका मिलता, जब भी मौका मिलता, ये जाती चुपके से और उन उन पन्नों का मिलान करती, और उन अक्षरों का मिलान करती जो इसने बनाए हैं, और कोशिश करती, ठीक है ना, दिन भर में। फिर उनको दोहराती मन मन में, सुनती। अब कुछ बातें क्या होती है, पिता और बेटे के बीच में होती है, अक्षरों के ज्ञान की, पढ़ने का तैयारी करते हैं ना, अभ्यास कर रहा था उसका लड़का भी, तो उसको ध्यान से कान लगा के सुनती। अत्यंत जतन और कोशिशों से एक लंबी जद्दोजहद करने के बाद पढ़ना सीख पाई। आपको लगता है इतना? देखो राम सुंदरी देवी, कितना मजा आ रहा है ना कहानी सुनने में। राम सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। देखो चैतन्य भागवत पढ़ने के लिए उन्होंने कितनी जद्दोजहद की, अपने घर में ही चोरी चोरी, कोई सुन ना ले और कोई देख ना ले, स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार का, उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर मिला है ना। अब देखो वो जो राम सुंदरी देवी उस समय 200 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं हम, 200 वर्ष पहले की बात। अब अगर वो महिला के साथ जो जो उस समय हो रहा था ना लिखती अगर, तो आज की महिलाओं को पता चल पाता, आज ये हमें जानकारी मिल पाती। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि जितना ज्यादा हो सके किताबें पढ़ो, अतीत को जानो, राजनीति को पहचानो। क्लियर होगी मेरी बात? क्लियर होगी बात? देखो वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय कैसा है। देखो वर्तमान समय की अगर हम बात करें, हमने 200 साल पहले की बात करी, आज के युग की अगर हम बात करें, देखो लड़के और लड़कियों की विशाल संख्या में विद्यालय है ना भाई। विद्यालय आजकल, विद्यालय सरकारी विद्यालय भी हैं, गैर सरकारी विद्यालय भी हैं,
है ना। और अर्ध सरकारी विद्यालय भी हैं, और लड़कियों के लिए भी हैं, लड़कों के लिए भी विशाल विद्यालयों की संख्या एकदम धड़ल्ले से भरमार है। लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं, लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। आप कंपैरिजन करके देखिए, अगर आप भाई बहन हैं तो आप स्वयं क्या करें, खुद अध्ययन करके देखें, ठीक है ना। क्लियर होगी बात, ये आपका होमवर्क है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, पता था आपको, आज से पहले नहीं पता था। देखो 10 वर्ष में, हर 10 वर्ष में क्या होती है, हमारे भारत में क्या होती है, जनगणना होती है। ठीक है, उनकी आयु, उनकी पढ़ाई और उनके द्वारा किए जाने वाले काम। ठीक है, जनगणना में क्या होता है, सरकारी शिक्षक जनगणना करते हैं, ठीक है ना। कुछ कंपनियां भी करवाते हैं आजकल, सरकार अगर जनसंख्या बढ़ गई है तो जल्दी करवाने के लिए क्या है, प्राइवेट कंपनियों को भी हायर करती है और सरकारी शिक्षक भी करते हैं। उसमें क्या क्या लिखा जाता है, देखो उसमें सामान्य जानकारी होती है। आप घर में कितने लोग हैं, काम कितने करते हैं, पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं, कितने भाई हैं, कितने पढ़ते हैं, कितने भाई काम पे जाते हैं, कितनी बहनें हैं, कितनी पढ़ी लिखी हैं, ये सब चीजें लिखी जाती हैं। और उससे क्या है, उससे फिर एनालाइज किया जाता है उस जनगणना को। जब वो पूरी कर लेते हैं तो उसको क्या एनालाइज किया जाता है, ठीक है ना। उसके आधार पर क्या है, उसके आधार पर हमारे सरकार क्या करती है, आंकड़ा निकालती है। क्लियर होगी बात, कि कितने शिक्षित लोग हैं, शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है और अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। क्लियर होगी बात, समझ पाए मेरी बात को। देखो 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु लड़के या पुरुषों, है ना। तो 1961 की जनगणना के अनुसार कितने, 1961, 1961, 1961 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर, 1961 की जनगणना के आधार पर 40%, मात्र कितने, मात्र 40% शिक्षित था उस समय। और ये कितने, कम से कम अपना नाम लिख सके। नाम लिखना अलग बात है और पढ़ना लिखाना अलग होना, ठीक है ना। तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% था। कितना था, 15%। लड़कियों का 15 था, लड़कों का कितना था, 40% था। और फिर उसके बाद 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें, अब हम कब आ गए, 2011 की जनगणना में आ गए। तो 2011 की जनगणना में यह आंकड़ा लड़कों का और लड़कों के साथ पुरुषों का कितना हो गया, 82% हो गया, 82% हो गया। और यही आंकड़ा स्त्रियों का, लड़कियों का कितना हो गया, 65% हो गया, 75% हो गया। देखो ये अंतर यहां पर भी है और ये अंतर आज भी देखने को मिलता है। गहराई से समझो, जानोगे दिल से, पहचानोगे मेहनत से। कितना हो गया, अभी भी देखो है ना अनुपात, ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा आप देख सकते हैं, अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है ना। देखो इसके बीच का अंतर अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, हुआ है, नहीं हुआ। हाँ, देखो अब महिलाओं ने देखो क्या किया, महिलाओं के साथ महिला आंदोलन हुआ, महिला आंदोलन। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है ना। अन्य क्षेत्र में भी, जैसे कानूनी सुधार, हिंसा, स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है, वे परिवर्तन अपने आप नहीं आए, उसके लिए महिलाओं ने क्या किया है, स्थिति को बेहतर किया है। यह परिवर्तन अपने आप नहीं आए, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर, औरतें आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए क्या किया, संघर्ष किया। क्या किया बच्चे, संघर्ष किया। आज भी संघर्षरत है महिलाएं और पुरुष भी हैं, है ना। प्रतिशत लेकिन अभी भी पुरुषों का ही ज्यादा है, महिलाओं का कम है। आज भी महिलाएं जो है इस चीज को क्या है, फेस कर रही हैं। महिलाओं ने क्या किया, आंदोलन किया। 1920 में देखो किया था ना, 1920 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। 1928 में इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। नहीं पता था आपको, आप जान गए ना। तो उस समय महिलाओं ने और क्या किया था, क्योंकि 1914 में देखो क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। 1914 में क्या हुआ था,
1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और इस समय जो पुरुष थे, इस समय पुरुष गए हुए थे युद्ध में, तो महिलाएं बची थी। अब घरेलू काम तो महिलाएं भी करती थी, लेकिन जो पुरुष काम करते थे वो काम कौन करेगा? तो महिलाओं को बुलाया गया। अब जब महिलाओं को बुलाया गया तो महिलाओं ने क्या किया? अपने आंदोलन को एकदम चरमो सीमा पर पहुंचा दिया, क्योंकि जब इन्होंने काम करना शुरू किया तो इन्होंने तो पुरुषों को भी पछाड़ना शुरू कर दिया। अब इन्होंने कहा अब हम हैं तो क्या गम है। अब इन्होंने आंदोलन करने शुरू किए, जंजीरों में भी जो है अपने आप को खुद को जकड़ा, जेल भी गई, और फिर उसके बाद 1920 में और 1928 में इनको महिलाओं को क्या मिला? वोट देने का अधिकार मिला। ठीक है। फिर दहेज प्रथा, दहेज प्रथा के लिए महिलाओं पर अत्याचार हुए तो महिलाओं के लिए कानून बना, दहेज कानून निषेध है ना, दहेज लेना क्या है? कानूनी अपराध है, तो महिलाओं के लिए बना। और आज भी देखो महिलाएं क्या कर रही हैं? इस लड़ाई को लड़ रही है ना, और सफलता भी पाली है, और आगे भी महिला आंदोलन समर्थन करने वाले भी हैं और विरोधी भी। देखो, दो, एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। हम हर स्थिति में बच्चे, ठीक है ना, आपकी लड़ाई होगी तो एक फ्रेंड की लड़ाई दूसरे फ्रेंड से होगी, तो हमेशा दो चीजों से होगा, जो भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ठीक है ना। अब इनमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया। रणनीतियां होती है ना, हर होती है कि नहीं होती रणनीतियां? रणनीतियां जैसे कि अभियान चलाना, अभियान बहुत सारी रणनीति होती है ना। अभियान चलाना, भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। 2006 में एक कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में, कब? 1997, 1997 में। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, वर्तमान में जितने बच्चे हैं, उन 1997 डेट ऑफ बर्थ किसकी है ना? अब आपको याद रहेगा ये, है ना। तो महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक स्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। क्या किए? कि भाई इनके लिए दिशा निर्देश ये दिए जा रहे हैं, इनको लागू किया जाए। 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठनों ने क्या किया? दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। कब? 1980 में, 1980 के दशक में महिलाओं ने आवाज उठाई, और नव विवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला एकदम क्या है, डरी सहमी सी रहने लगी थी। उस समय का माहौल ऐसा था कि एक परिवार जो है क्या अपनी लड़की को दूसरे परिवार में नहीं देना चाहता था। ऐसी स्थिति जो है हो गई थी। और आज यही स्थिति क्या है? पुरुषों के साथ हो गई है ना, कि आज कोई भी क्या है ना, क्लियर होगी बात। हम लोग प्रैक्टिकली पढ़ते हैं, ठीक है ना। आपको जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना ज्यादा आप सरवाइव कर पाएंगे, उतनी ज्यादा चुनौतियों से लड़ पाएंगे। क्लियर हो गई बात। तो उस समय मौत के घाट उतार दिया जाता था, इतना भयावह था। तो महिलाओं ने क्या किया? विरोध किया इस चीज का। वे सड़कों पर उतरी, धरना प्रदर्शन किया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अब संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिला सड़कों पर उतरने लगी, एकदम काले झंडे लेकर निकलने लगी, मोमबत्ती मार्च निकालने लगी और अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया, अखबारों में छा गया, हेडलाइन बन गया। दहेज से संबंधित कानूनों को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को क्या किया जा सके? दंडित किया जा सके, उनको सजा दी जा सके। इसके लिए जागरूकता बढ़ाई गई, जागरूक अभियान निकाले गए, लोगों को क्या किया गया? जागरूक किया गया। औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज को जागरूक किया गया, नुक्कड़ नाटक किए गए, जनसंख्याओं के माध्यम से, जितनी जितनी ज्यादा जहां पर जनसंख्या होगी उसके हिसाब से ग्रुप बांटे गए, जनसभाएं की गई
और संदेश दिया गया, संदेश पहुंचाया गया लोगों तक, जन जन तक, कि अगर महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, हितों का उल्लंघन होता है, तो उसका क्या करें, विरोध करें, तब जाके जो है कानून बना, ऐसे ही नहीं बना मेरे भाई। हाँ, क्लियर होगी ना बात। बंधुत्व व्यक्त करना है, क्या करना है, न्याय के अन्य मुद्दों और औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का हिस्सा रहा है। बंधुत्व क्या होता है? अब कौन बच्चा है जो बंधुत्व के बारे में जानना चाहता है, बताओ। ठीक है, बंधुत्व के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको जानना पड़ेगा क्या, संचार माध्यम और विज्ञापन। संचार माध्यम को समझना, आपका जैसे संचार माध्यम के द्वारा ही तो आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, छू नहीं पा रहे हैं, लेकिन छू नहीं सकते। आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। आप भी कुछ समय में मुझे छू नहीं पाएंगे। जैसे अभी आप जैसे कर सकते हैं ना बात, अब जब ये स्पेस बड़ा हो जाएगा ना, तो आपके सामने भी चुनौतियां बहुत ज्यादा आ जाएंगी। कुछ निर्देश, जैसे कोर्ट ने निर्देश जारी किए ना, न्यायालय ने निर्देश जारी किए, निर्देशित किया, वैसे ही आपको भी जो है क्या, निर्देश जारी किए जाएंगे। ठीक है, नियम कायदे कानून और अनुशासन ही हमारी क्या है, कक्षा की पहचान है। ठीक है, मिलते हैं संचार माध्यम और विज्ञापन के साथ, और बंधुत्व को भी जानेंगे अच्छे से। ठीक है ना, जय हिंद।